यू बिकम वॉट यू बिलीव। अगर सिंपल तरीके से या सिंपल वर्ड्स में समझे तो इसका मतलब आता है कि जो हम मानते हैं वही हम होते हैं। मगर क्या ऐसा हो सकता है दैट अगर मैं स्विमिंग करता हूँ एंड इफ आई वॉन्ट टू बिकम माइकल फेल्प्स, क्या मैं बन सकता हूँ? इज इट कि मैं माइकल फेल्प्स बन जाऊँ? नहीं। इसको अब थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। यू डोंट बिकम वॉट यू वॉन्ट, यू बिकम वॉट यू बिलीव। इसका मतलब ये है दैट मैं चाहता हूँ मैं माइकल फेल्प्स बनूँ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट इट इज़ कि उनकी कोर वैल्यूज़, उनकी थॉट्स, उनका माइंडसेट जो उनके अंदर था, जो चीज़ वो थे, वो चीज़ मैं बन सकता हूँ या वो चीज़ मैं अपने अंदर ला सकता हूँ। मैं अपने आप को जैसा हूँ मैं वही रह के, मैं जो बिलीव करता हूँ कि उनके अंदर ये एबिलिटीज़ थी, उनके अंदर वो एक स्टेटस था, वो जो गोट परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, या फिर वो जो लेजेंड रहे हैं, मैं वो चीज़ अपने अंदर ला सकता हूँ बाय प्रैक्टिसिंग दोज थिंग्स जो उन्होंने किए। उन्होंने अपने पीक एरा के टाइम 6 साल तक विदाउट एनी सिंगल डे ऑफ लीव उन्होंने ट्रेन किया है। मतलब उस बंदे का क्या माइंडसेट रहा होगा वो चीज़ करते हुए। वो माइंडसेट अगर मैं खुद के अंदर बिलीव कर लूँ या वो माइंडसेट हम सब अपने अंदर लेके आ जाएं, देन ऑटोमेटिकली वी कैन बिकम व्हाट वी बिलीव। यही चीज़ होती है। हम किसी के जैसे नहीं बन सकते। वी कांट बिकम लाइक अदर पर्सन, बट वी कैन हैव देयर वैल्यूज इनसाइड आवरसेल्फ। उनकी थॉट्स वर्क करती है एंड दैट इज द थिंग। आवर माइंड इज वेरी पावरफुल। उसके अंदर जो थॉट्स वर्क करती है या जो थॉट्स फ्लो होती है वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। थॉट्स आर लाइक एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। वो सिर्फ अपना फॉर्म चेंज कर सकती है या फिर वो सिर्फ अपना स्टेट चेंज कर सकती है। वो इस यूनिवर्स में फ्लो होती है। तो हमारे थॉट्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। वो बस फ्लो करते हैं इधर से उधर एंड उसी पे हमें काम करना होता है। हमारे थॉट्स बहुत पावरफुल हैं। उन्हें हमें प्रॉपरली यूज करना चाहिए। उन थॉट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए इन द वे ऑफ एक्शंस। अगर हम वो ना करें देन ऑटोमेटिकली हमारी जो लाइफ है वो एक नेगेटिव लूप में फंस जाएगी, जो कि हमें बार बार फेलियर का टैग देगी। क्योंकि हमारे पास कोई थॉट है बट हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे इन द वे ऑफ एक्शन, इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, देन ऑटोमेटिकली एक लूप क्रिएट हो जाएगा, एक नेगेटिविटी का लूप, जो कि हमें किसी भी अच्छी डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा। These thoughts are the key to our health, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ऐसा हुआ होगा आप लोगों की लाइफ में दैट किसी दिन आप जल्दी उठते हैं और जिस टास्क के लिए आपने वो जल्दी उठे हैं आप जब वो अकम्प्लिश कर लेते हैं तो आप अपने आगे के दिन को इमेजिन करते हैं। जब आप आगे के दिन को इमेजिन करते हैं देन ऑटोमेटिकली कोशिश करते हैं दैट वी अकम्प्लिश आर टास्क एंड वी फुलफिल आर गोल ऑफ दैट डे। ऐसा बहुत बार हुआ होगा। बट ऐसा भी हुआ होगा कि कभी आप, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 बजे उठा, देन ऑटोमेटिकली सबसे पहली चीज मेरे माइंड में आती है दैट आज का आधा दिन तो मैं बर्बाद कर चुका हूं, अब आगे मेरे से कुछ नहीं होगा, आगे के टास्क और वेस्टेज के फॉर्म में जाएंगे। जब ऐसी चीज माइंड में चलने लग जाए देन ऑटोमेटिकली हमारे दिन के हर टास्क में वो फेलियर का टैग लग जाएगा। पूरा दिन आलस भरा गुजरने लग जाएगा एंड दैट इज द थिंग दैट हमें सताती है पूरे दिन। इसमें हम समझ सकते हैं कि जिस दिन हम जल्दी उठे तब हम अपने पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर से ट्रांजिट करते हैं। जब ऐसी थॉट्स को अपन अपने अंदर से निकालते हैं और तब अपने आप हमारे सारे टास्क, पूरा दिन भी उसी तरीके से होने लग जाता है। दिन के सारे टास्क उसी तरीके से परफॉर्म होने लग जाते हैं। बट जब हम लेट उठते हैं तो सबसे पहला थॉट ही नेगेटिव थॉट होता है और वो थॉट बाकी के दिन को भी नेगेटिव तरीके से बना देता है। जो सारे टास्क होते हैं उसमें भी वो नेगेटिविटी दिखती है, चाहे हम लेथार्जिक होंगे, चाहे हम उसमें आलस दिखा रहे होंगे। अब एक लाइन थी, एक थॉट थी दैट अ सिंगल फुटस्टेप डोंट मेक अ पाथ, मल्टीपल फुटस्टेप ऑन द सेम ट्रैक मेक्स अ पाथ। तो इसी तरीके से एक सिंगल थॉट कभी भी कोई चेंज नहीं लाती लाइफ में, बट मल्टीपल टाइम एक ही थॉट जब दौड़ती है, जब वर्क करती है,
तब वो अपनी लाइफ में एक चेंजेस लाती है, एक चेंज के फॉर्म में वो चीज़ दिखने लग जाती है। अब आप शांति से बैठिए, अपने आजू बाजू के रूम को नोटिस करिए एंड फील करिए ब्लू कलर की चीजें कितनी है आपके आसपास। जब आपने नोटिस कर ली, तब ये स्क्रीन पे फोकस रखिए एंड बोलिए कि रेड चीजें आपको कितनी दिखी। हाँ, हो सकता है आप कुछ रेड चीजें बता दें, बट यू कांट बी दैट कन्फर्म इन द नंबर। क्योंकि जब आपको मैंने कहा कि ब्लू ब्लू कलर को नोटिस करिए, देन ऑटोमेटिकली आपका माइंड सिर्फ ब्लू चीजें आसपास नोट करने लग गया, बाकी कलर्स को अवॉइड करने लग गया। इन द सेम वे हमारी थॉट्स भी ऐसे ही वर्क करती है। जब हम कोई पॉजिटिव चीज को नोट करते हैं, देन हम आसपास भी पॉजिटिव चीजें ही नोट कर रहे होंगे। बट वेन हम जब नेगेटिव चीज पे फोकस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें लाइफ के हर एस्पेक्ट में नेगेटिविटी ही दिखने लग जाएगी। एंड इट इज वेरी ट्रू, इफ वी बिलीव दैट वी आर अ फेलियर, देन ऑटोमेटिकली वी विल लिव अ डिप्रेस्ड लाइफ। जब आप अपने काम नहीं कर रहे होंगे, जब आप अपने टास्क नहीं पूरे कर रहे होंगे, तो आप खुद को एक फेलियर का टैग दे रहे होंगे। एंड वो फेलियर का टैग ऑटोमेटिकली आपको डिप्रेस स्टेट ऑफ लाइफ में ले जाएगा। एंड जब आप उस स्टेट में होंगे, तो ऑटोमेटिकली अपने आसपास में नेगेटिव थॉट्स भेजेंगे, एंड वो चीज़ ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ों को ही अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। जब आप अपनी तरफ नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो डिप्रेशन का स्टेट बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। अब ऐसा तो सबकी लाइफ में होता है, बट इससे बाहर कैसे निकला जाए, ये चीज़ मेन है। ये चीज़ समझने वाली है और ये चीज़ सीखने वाली है इधर। तो इस चीज़ को समझने के लिए जब आप उस स्टेट में भी है, देन थिंक कि आपका आइडल डे कैसा लगेगा। आप आइडली वो क्या चीज़ें कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, आप क्या चीज़ों को महसूस कर रहे होंगे, क्या चीज़ें कर रहे होंगे, क्या चीज़ें, आपका रूटीन क्या होगा, आपका एक्शंस क्या होंगे, आपका प्लान ऑफ द डे क्या होगा। जब आप इन चीज़ों को इमेजिन करेंगे, देन उस हर एक चीज़ को इमेजिन करिए आप क्या कर रहे होंगे, एंड उस इमोशन को एक बार जिए, आंख बंद करके वो चीज़ सोचिए और उस इमोशन को फील करिए। जब आप ऐसा फील करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको एक पिक्चराइजेशन ऑफ दैट डे दिखने लग जाएगा, ऑफ योर आइडल डे। जब इस तरीके से आप करने लग जाएंगे, देन ऑटोमेटिकली आप सोचेंगे कि मैं अभी जो जी रहा हूं, और वो चीज में क्या चीज की कमी है। आप ये कमी के स्टेप्स पता लगाएंगे। जब आपको ये स्टेप्स पता लगने लगेंगे, देन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वन बाय वन एक एक चीज को अपनी लाइफ में ऐड करते रहिए। अगर मेरा गोल है टू गेट एन एस्थेटिक फिजिक, या फिर एक अच्छी डिसेंट फिजिक पानी है, देन मेरा गोल होगा दैट आई हैव टू गो टू जिम और आई हैव टू गो टू रन। जब ये चीज़ मेरे गोल में होगी, देन ऑटोमेटिकली मैं धीरे धीरे अपने एक्शंस को उस तरफ डायरेक्ट करूँगा, एंड ऑटोमेटिकली वो काम करने लग जाऊँगा। देन एक टाइम बाद मैं वो अपने गोल को हासिल कर लूँगा, एंड उस चीज़ों के लिए मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स ही भेजूँगा। मैं उस डिप्रेस्ड स्टेट से बाहर निकल जाऊँगा, अपने उस फील्ड ऑफ लाइफ से। जो मेरा पहले वाला स्टेट था, मैं उससे बाहर निकल जाऊँगा, और जो मेरा फील्ड ऑफ लाइफ था, जो कि था फिटनेस, उसमें मैं एक अपने बेटर वर्जन को पालूंगा। देन ऑटोमेटिकली मेरा डिप्रेस स्टेट खत्म हो जाएगा, एंड आई विल मूव मोर टूवर्ड्स माई गोल दैट आई हैव टू अचीव। आपने मूवी देख रखी होगी जहाँ पे एक मेन हीरो होता है, एंड बाकी उसके साइड सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं या साइड सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। जो हीरो होता है वो मेन फोकस ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप अपनी लाइफ के जब हीरो बनेंगे, तब ही काम चलेगा, वरना आप खुद की लाइफ के एक साइड सपोर्टिंग एक्टर की तरह बन जाएंगे, एंड आपका फोकस ऑफ अट्रैक्शन कोई और हो जाएगा। आप खुद की लाइफ में भी एक अनयूजुअल तरीके से फील करने लग जाएंगे, जहाँ पे आप खुद को वर्दी भी नहीं फील करेंगे कि आपको वो चीज़ें करनी चाहिए या नहीं, आप वहाँ पे जीने भी चाहिए या नहीं, जहाँ पे आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आने लग जाएगी। तो अपने जब पॉजिटिव चीज़ों पे काम करेंगे, या फिर जो अपने पर्पस या गोल पे काम करेंगे, देन ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ के उन एस्पेक्ट्स पे रहेंगे जो आपको चाहिए, ना कि उन नेगेटिव चीज़ों पे फोकस जाएगा आपका। आप अपने उस कैरेक्टर को जिए
जो आप आइडियली खुद को मानते हैं, जिस तरीके से आप आइडियली खुद को देखते हैं, क्योंकि अ गुड एक्टर नेवर डाउट्स हिज कैरेक्टर। दैट इज द थिंग हाउ यू कैन बिकम what you believe you are. Thoughts shapes our reality and our life. We manifest what we want in our life. That's why having a strong mindset is very necessary. जो हमारा स्ट्रांग माइंडसेट है वो हमें एबिलिटी देगा टू कंट्रोल आवर ओन थॉट्स एंड उन्हें उसी डायरेक्शन में भेजा जाए जहाँ पे हम भेजना चाहते हैं। अगर हम अपनी थॉट्स के कंट्रोल में होंगे देन वो चीज़ें हमें नेगेटिव लूप में ले जाएगी। बट अगर हम अपने माइंड से अपनी थॉट्स को कंट्रोल करेंगे देन वी विल बिकम व्हाट वी वांट टू एंड व्हाट वी बिलीव वी आर। यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो मैं ये समझ सकता हूँ दैट आपको कुछ सीखने को ही मिला होगा और आप ये जान पाए होंगे कि क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आपके हर एक दोस्त अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिए जो कि वो भी और ज़्यादा सीख पाएंगे और ज़्यादा समझ पाएंगे। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मेरा नाम है साहिल कंवरिया, साइनिंग ऑफ।